नमस्कार प्यारे मित्रों, हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रकार की और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम से कट टू कट एकदम सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, वैसा ही टाइप करवाया जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसमें कोई फीस नहीं देना है। फीस के रूप में सिर्फ क्या कहते हैं, गुरु जो है ना, शिक्षा तभी प्राप्त होता है गुरु की जब गुरु को दक्षिणा प्राप्त हो। हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, सब कुछ यहाँ बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए, एक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड तक इसको पहुंचाना। ठीक है, अपने फ्रेंड को इसको शेयर कर देना, उनसे सब्सक्राइब करवाना। देखिए एकलव्य क्या किया था, एकलव्य अपना अंगूठा काट दिया था गुरु को गुरु दक्षिणा, जबकि उनसे सीखा भी नहीं, प्रतिमा को लेकर सीखा। ठीक है, तो हमारा आपसे यही आग्रह है कि आप जो है सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट करें कि हमें ये समस्या है सर, और अगर नहीं समस्या तो जय श्री राम लिखिए। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, जैसा लगा, अगर खराब भी लग रहा हो लिखिए खराब लग रहा है सर, और अच्छा समझाइए सर, नहीं समझ में आ रहा सर। ठीक है, और अपने फ्रेंड को शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ग्रुप स्टडी कीजिए, 4-5 लोग मिल जाइए। ठीक है, उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिए और जो है उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिए और सब मिलकर पढ़िए तो मन लगेगा पढ़ने में। अभी नहीं कि 4 लोग बैठ गए कुछ खेल ही खेलने लगे। ठीक है, वो वैसा नहीं करना है। ठीक है ना, समझदार हैं आप। जो है आप क्या कहते हैं, ग्रुप स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारी क्लास को पूरा देखिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ा ही मजा आएगा आपको। ठीक है, आप सिर्फ बने रहिए हमारे साथ, सिलेक्शन तो आपका होना ही होना है। मैथ के कभी कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटने। ठीक है ना, तो देखिए आज हम लोग किस टाइप की चर्चा करें बता रहे हैं। 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5 बराबर हुआ 8। देखिए यहां पर क्या है, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5। यहां पर इन दोनों के बीच अंतर 1, इनके बीच अंतर 1, इनके बीच अंतर 1, इनके बीच अंतर 1। तो सबसे पहला क्या है, ये एक श्रेणी में चल रहा है। यहां पर 1 से 2 पर जाता है, फिर 2 से यहां चालू होता है 3 तक जाता है, फिर 3 से यहां चालू होता है 4 तक जाता है, फिर यही 4 यहां से चालू हो जाता है और 5 तक जाता है। और समूह के बीच अंतर 1 है, और अंतर 1 है और यहां पर भी अंश में 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले अलग कर लेंगे। 1/1 क्या करते हैं, 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है 3 7 7 11, ऐसा भी हो सकता है, और पावर में 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, जो अंतर है वो भी हो सकता है। हम सारा आपको करवाएंगे। ठीक है ना, देखिए 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। सिंपल है, एकदम सिंपल है। 1/2 जो हर में है, सीरियली अगर चल रहा हो, क्रम सीरियल चल रहा हो और गैपिंग भी सबों में समान हो, एक समान क्रम में हो। ठीक है, जैसे 1 है सब में, 2 है सब में, 3 है सब में, 4 है सब में। ठीक है, तो ऐसा ही, और ऊपर में जितना गैप है वो है। ठीक है, तो 1/2 1/3 वहां पर जो होगा 1/उतना माइनस में। ठीक है, अपने आप वो जो है सॉल्यूशन का रूप ले लेगा। तो देखिए उसके बाद क्या है, 1/3 माइनस 1/4, इससे आएगा ना जी। उसके प्लस 1/4 माइनस 1/5, देखते जाइए। अब क्या है, सारा का सारा प्लस में है। ये देखिए इसको हल करेंगे तो यही प्राप्त होगा, इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा, इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा, और इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। देखिए कैसे, एक समझाते हैं, 3/4 1/3 गुना 4 समझाते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, 3 और 4, 3 गुना 4 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद इसमें 4 नहीं है तो 4 ऊपर में यहां हो जाएगा, अंश में 4 से गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 गुना 4 4, और इसमें 3 नहीं है तो अंश में 3 से गुना हो जाए, 1 गुना 3, तो 4 में से माइनस 3 चल गया तो 1 हो गया, 1/3 गुना 4। ठीक है, सेम वही है, कुछ नहीं है। आप देखिए तुरंत फटाफट हल हो जाएगा। अब क्या है, यहां पर माइनस में 1/2, सारा प्लस में है ना, सारा प्लस में है, ब्रैकेट के बाहर जो है सब प्लस 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 है, ब्रैकेट जो है दूसरे से प्लस से जुटा हुआ है। ठीक है, तो 1/2 माइनस में है, 1/2 यहां प्लस में है तो चला जाएगा, ये प्लस है। 1/3 माइनस में है, 1/3 प्लस में है, 1/4 माइनस में है, 1/4 प्लस में है। बच गया हमारे पास क्या, 1/1 को 1 ही लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 1 माइनस, यहाँ क्या निशान बच गया, माइनस का, माइनस 1/4 माइनस 1/5 था ना यहाँ से, तो माइनस का निशान बच गया, यहां से 1 बच गया और यहां से माइनस का निशान में माइनस 1/5। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 घटा में 1/5 तो 4/5 होगा कि नहीं होगा, बताइए 4/5 होगा कि नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम फटाफट सॉल्व होगा। अब हमने तो ये देख लिया कि प्रॉपर वे में कैसे होता है, प्रॉपर वे में कैसे होता है, लेकिन मैंने आपको कहा है, हमेशा कहता हूं, मैं दोनों विधि बताऊंगा आपको, एक प्रॉपर वे में बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, और एक शॉर्टकट बताऊंगा ताकि आप उसको एग्जाम में जाके वहां रंग सकें, आप जो है आंसर दे सकें आसानी से, कम समय में, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो देखिए अब हम इतना ना करेंगे, इतना करने से अच्छा है हम ट्रिक अपनाएंगे। देखिए, और ये सबों पर अपनाएगा, यहां पर कुछ भी गैप हो, सिर्फ बशर्ते ये ध्यान देना है ये श्रेणी में चलता हो, यहां से यहां चालू हो रहा और गैपिंग जो है श्रेणी, जैसे 1 2 2 3
3 4 4 5, ये श्रेणी जहां यहां से खत्म हो रहा है इधर चालू हो रहा है, और जहां यहां से खत्म हो रहा है इधर से चालू हो रहा है, और सब में गैपिंग बराबर हो, सारा में गैपिंग बराबर हो। तो देखिए ट्रिक एकदम फटाफट लगेगा, फटाफट ट्रिक लगेगा। और एग्जाम में भी वो ऐसे ही आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं ताकि आपसे हल करवाना है, ना कि हल जुटवाना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप देख ली कितना फ्रैक्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। गोल गोल अंडा नजर आ रहा होगा, गुरुजी का डंडा, ठीक है ना। देखिए अब अंडा समझ में आ रहा है, डंडा से हम पीट भी देंगे। ट्रिक बराबर, देखिए ट्रिक है क्या है, 1 2 3 4, 4 अंडा बना दिए, 4 अंश में 4 रख दिया, जितना है उतना, जितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का संख्या कितना है, 4 है, 4 रख दिए, ठीक है। अब हर में हम क्या करेंगे, हर में देखिए सबसे पहला फ्रैक्शन का जो पहला संख्या है उसको लेंगे। सबसे पहला फ्रैक्शन का पहला संख्या 1 है, फिर अंतिम फ्रैक्शन का अंतिम संख्या, समझ रहे ना, पहला फ्रैक्शन का पहला संख्या, अंतिम फ्रैक्शन का अंतिम संख्या, ठीक है। तो 1 गुना 5 हो गया, तो 4 बटा 1 गुना 5, सॉल्यूशन बराबर 4 बटा 5 होगा कि नहीं, बताइए। 4 बटा 5, 4 बटा 5, हम इतना लंबा ले जाके बनाए, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा सा बन गया, चुटकी में बन गया। देखिए क्या है, प्रैक्टिस कीजिएगा ना जब, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। फटाफट आपको वहां पर हमेशा हर ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ट्रिक फटाफट काम करे। क्या कर रहा है, टोटल फ्रैक्शन कितना है, बटा में पहला फ्रैक्शन का पहला संख्या, अंतिम फ्रैक्शन का अंतिम संख्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना, इतना करना भी नहीं है, इतना करने में और इतना करने में 5 क्वेश्चन का अंतर हो जाएगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन का अंतर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करें, कमेंट करें, ठीक है। और अच्छा लगे तो अच्छा लिखो, खराब लगे तो खराब लिखो, कहीं कोई शंका नहीं है, बुरा नहीं मानने वाला है। अगर खराब कहोगे तो और अच्छा समझाएंगे, ठीक है ना, और अच्छा करेंगे कहोगे तो बहुत बढ़िया बात है भाई। और ना कुछ मन करे लिखने का, कंफ्यूज हो तो जय श्री राम लिख दो। देखिए कुछ विद्यार्थी कहें सर छोटा था इसलिए लग गया है, कुछ बड़ा तो हल कीजिए, लंबा आ जाएगा तब 10 तक आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, बड़ा बड़ा आएगा तो क्या कीजिएगा। देखो भाई एक तो और सॉल्यूशन दिए देते हैं ताकि तुम्हारे मन में संशय ना रहे। 1 बटे 2 गुना 3, कुछ भी कहेगा, सीरियलिस्ट ले लिए 1 2 3 तब ना, 20 से लेकर दिखाइए, 2 से चालू करके दिखाइए और सॉल्यूशन करके दिखाइए तब जानेंगे। तो लो वही है, 1 से ना चालू करके 2 से करिए, चलो 2 से भी ना करेंगे 3 से करेंगे और संशय ना रहे आपके मन में, ठीक है। 1 बटा 3 गुना 4, 1 बटा 4 गुना 5, केवल ये देखना है ये फॉलो होता, ये फॉलो होता। अब कहिए गैपिंग, तो गैपिंग भी बढ़ाएंगे, गैपिंग भी बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए आपको पहले समझा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाएंगे तब ना भेजा में घुसेगा, भूसा भर ले और दिन भर देखते रहते हो रील, रील मलाई कारोड़ा कौन, अर्जुन कपूर के साथ, कितना उम्र का गैप है, फलना अभी राजगीर मेला लगा हुआ है, आज देखो फलना फेमस हो गई है, फलना ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। बचो रील से बचो, रील तबाह करता है। रील देखना है तो हमारा शॉर्ट्स देखो, ठीक है, हमारा रील देखो ना, कुछ ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो 1 बटा 3 गुना 4 प्लस 1 बटा 4 गुना 5 प्लस 1 बटा 5 गुना 6 प्लस 1 बटा 6 गुना 7 प्लस 1 बटा 7 गुना 8 प्लस 1 बटा 8 गुना 9, ठीक है। अब क्या है, अभी थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया है, नहीं तो 20 तक कहते तो ले जाते, ठीक है। कितना तक ले जाए, अब तुम लोग सब्सक्राइब करिए नहीं रहे हो, तुम क्या कहें भाई। 1 बटा 3 गुना 4 प्लस 1 बटा 4 गुना 5 प्लस 1 बटा 5 गुना 6 प्लस 1 बटा 6 गुना 7 प्लस 1 बटा 7 गुना 8 प्लस 1 बटा 8 गुना 9, ठीक है। कि ये कितना भी क्रम तक चले जाइए आप, 20 तक चले जाइए, 50 तक चले जाइए, 100 तक चले जाइए, 1000 तक चले जाइए, कोई मायने नहीं रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होना तो अनंत तक की संख्याओं को आप सॉल्व कर लीजिएगा, अनंत तक की संख्याओं को आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए कैसे, ठीक है। 1 बटा 3 गुना 4 प्लस 1 बटा 4 गुना 5। अब क्या है, ये भी जरूरी नहीं कि 1 2 3 तक ही चले, हम 5 से चालू कर सकते हैं, 8 से चालू कर सकते हैं, 20 तक जा सकते हैं, 10 से चालू कर सकते हैं, 50 तक जा सकते हैं, कहीं से भी ये चालू कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यही है, ये क्रम नहीं टूटना चाहिए और इनके बीच सबों में जो है गैपिंग बराबर होना चाहिए, गैपिंग बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4 होगा ना जी, दोनों के बीच अंतर कितना 1 का है, तो इसको तोड़ने के लिए सीधा 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4 कर लीजिए, कैलकुलेशन तो आपको आता है। एलसीएम लिए तो 4 गुना 3 आ गया, तो यहां पर 4 नहीं है तो 4 से यहां गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहां 3 नहीं 3 से गुना हो जाएगा, तो दोनों माइनस करें तो 1 बटा 3 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 बटा 4 गुना 5 है तो 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 6 माइनस 1 बटा 7
प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। तो चलिए अब क्या है देखिए, ये सभी ब्रैकेट आपस में जुड़े हुए हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं सभी, प्लस 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 सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो माइनस 1/4 है, यहाँ प्लस 1/4 है, कैंसिल हो जाए, 0 हो जाएगा कट के, ठीक है। यहाँ माइनस 1/5 है, यहाँ प्लस 1/5 है, यहाँ माइनस 1/6 है, यहाँ प्लस 1/6 है, यहाँ माइनस 1/7 है, यहाँ प्लस 1/7 है, यहाँ माइनस 1/8 है, यहाँ प्लस 1/8 है, ठीक है। तो बच गया क्या, बच गया क्या, इसके आगे तो कुछ है नहीं जो कि कटेगा, बच गया हमारे पास 1/3 माइनस यहाँ से लास्ट में माइनस 1/9। इसको हल कर लो भाई, तो 9 एलसीएम हो गया, 9 एलसीएम हो गया ना, 3 और 9 का एलसीएम 9, और यहाँ पर 9 में तो 3 गुना 3 9, तो 3 से गुना कर देंगे, और यहाँ 9 एकम 9, तो 1 से गुना माइनस 1 बराबर 2/9, बराबर 2/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतना करेंगे हम, जब इतना करेंगे तो कितना समय बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा दो क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर ऐसा 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया तो हम ऐसा ही सॉल्व करने में जो है तीनों क्वेश्चन का समय खा जाएंगे एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। तो हमको इतना करना नहीं है जिसमें कोई उपाय नहीं नजर आवे कि सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। टांगो मांगो हो, यहाँ 3 8 हो, यहाँ 7 5 हो, यहाँ 4 8 हो, यहाँ 3 2 हो, तो ऐसा इसको फॉलो करवाना है, ठीक है। ऐसे इसको फॉलो करवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, इसको ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तुरंत हो जाएगा ट्रिक से सॉल्व। देखिए कहां से चालू है, 3 से चालू है, और कहां पर खत्म है, अंतिम मत देखिएगा। अगर देखना है कि कितना टर्म है, ऐसे तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर 20 टर्म हो, तो अगर 19 टर्म हो, 18 टर्म हो, तो उतना गिनेंगे हम ना गिनेंगे, देखेंगे सीरियली कितना है, 3 4 5, ठीक है, गैप हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है, तो कितना हो गया, 3 से चालू हो रहा है और 8 पर खत्म हो रहा है। इसको 9 पर नहीं जाना है, इस आठे पर आना, पहला पर, यहाँ पर भी पहला और यहाँ भी पहला, क्योंकि 8 एक साथ तो 9 है ना, 8 एक साथ तो 9 है। तो 3 से पहले कितना है, 1 और 2, और यहाँ 8 है तो 2 माइनस हो जाएगा, तो 6 बच जाएगा, तो 6 टर्म काउंट कर लिए, 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म। तो क्या हो गया, जितना टर्म है, जितना फ्रैक्शन है, उतना अंश बना दिए, ठीक है। अब पहला फ्रैक्शन का पहला संख्या 3, दूसरा फ्रैक्शन का अंतिम संख्या, दूसरा फ्रैक्शन है अंतिम फ्रैक्शन का अंतिम संख्या, क्या है, पहला फ्रैक्शन का पहला संख्या, अंतिम फ्रैक्शन का अंतिम संख्या। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, पिछला में बताए हैं, ठीक है ना। तो अब जो कट रहा हो काट दीजिए, 3 दूना 6 बराबर 2/9, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी तरह से भी हल कर लीजिए, आंसर तो उतना ही आना है, लेकिन हम ट्रिक का प्रयोग करें वो ज्यादा बढ़िया, हम ट्रिक का प्रयोग करें वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, शुरू से करें या बीच से करें, सिर्फ हमको कंडीशन क्या है, ये श्रेणी जो है एकदम क्रमवार चलना चाहिए और गैप जो है संख्याओं में समान होना चाहिए। आप देखिए ऊपर में गैप वही होता है कि नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे हमको मतलब ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गैप है, 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 ये जो है ये बराबर होना चाहिए और ये श्रेणी एकदम क्रमानुसार चलना चाहिए, ठीक है। तो इसी को फॉर्मूला को हमें यूज करना है, इसी को एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, यहीं से पता चलेगा, कहीं से उठा के डाल दिया हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 1/3 गुना 5, 1/5 गुना 7, 1/7 गुना 9, 1/9 गुना 11, ठीक है। ये कंडीशन को फॉलो करके यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच गैप है 2, ये भी यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है, और जहां से अंतिम हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सारा कंडीशन को फॉलो करता है, सिर्फ क्या नहीं कह रहा है कि दोनों बीच गैप है, ऊपर में अंश में 2 का गैप नहीं, अंश में 2 नहीं है, अंश में 2 नहीं है, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पारंपरिक तरीके से आपको सॉल्व करके हम बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए हमें यहाँ अंश में होना क्या चाहिए था,
दो, ये जो गैप है, ये जो गैप है दो का, यही यहां सबों में अंश में होना चाहिए था, सबों के अंश में दो का गैप होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन दो का गैप तो है नहीं, तो अब हम करेंगे भाई क्या, तो चूंकि सब में हमको दो का गैप चाहिए, तो हम 2/2 से गुना कर देंगे। सबों के अंश में हमें दो चाहिए ना, 2/2 से गुना कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ता है? 2/2 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/3 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 9 प्लस 1/9 गुना 11, ठीक है। अब देखिए कोई फर्क पड़ रहा है इससे, 2/2 एक हो जाए, कोई नहीं। देखिए अब क्या करना है, इस 2/2 को जो है हम यहाँ 2 ना लिख के 1 लिख दें, और यहाँ पर जो 2 है इससे अंदर में गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, सब में अंश में 2 आ जाएगा, सबों के अंश में 2 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी हो रही हो? यहाँ पर 2/2 था, यहाँ 2 से यहाँ पर 1 ले लिए, और 2 को यहाँ पर 1 रख दिए और 2 को अंदर में जाके गुना कर दिए, तो सबों के अंश में 2 2 2 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब सबों में 2 2 गुना हो गया, तो देखिए 3 2 गैप यहाँ पर 2 है, अंश में भी 2, 5 2 7 अंश में भी 2, 7 2 9 अंश में भी 2, 9 2 11 अंश में भी 2। अब देखिए इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, 1/2 को तो बाहर रखिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना। अब क्या है, 2/3 गुना 5, तो 1/3 माइनस 1/5 कर दीजिए। देखिए एक ये जब टूट जाएगा ना, ये जब टूट जाएगा श्रेणी में रहेगा, और ये जब टूट जाएगा ना, तो भले यहाँ गैपिंग 50 का हो जाए, भले यहाँ गैपिंग 50 का हो जाए, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे, तो वही 1/3 माइनस 1/5 करेंगे, वही जो वहां पर गैपिंग है ये नीचे रहेगा ना, अंश में हमेशा 1 रखेंगे और नीचे में जो है वही 1 1 करके रख देंगे। यहाँ 3 5 है तो 3 और 5, ठीक है, प्लस 2/5 गुना 7, तो 1/5 माइनस 1/7 माइनस 1/7। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 और 3 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 3 है, तो यहाँ 5 नहीं है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, 5 एकम 5, और यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 एकम 3, 3 से गुना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2/5 गुना 3 आ गया, नहीं वाला आगे नहीं वाला, इसलिए कतई घबराना नहीं है। यहां पर अगर ये क्रम को फॉलो करता हूं, अंश में 2 5 10 20 कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमेशा जब तोड़ेंगे 1/3 माइनस 1/5 ही होगा, 1/4 माइनस 1/11 होगा, जो गैपिंग होगा वही क्रम चलेगा, जो यहाँ नीचे रहेगा वो 1 के बटा में ही सारा रहेगा, ठीक है, 1 का बटा में ही सारा रहेगा। अब इसको तोड़ लिए, अभी 1/7 माइनस 9, 2/7 गुना 9 है, 2/7 गुना 9, तो 1/7 माइनस 1/9 प्लस 2/9 गुना 11 है, तो 1/9 माइनस 1/11, ठीक है, आ गया। देखिए जो पहले है उसको पहले रखना है, जो बाद है उसको बाद में रखना है, मतलब श्रेणी में चलना है, घटते से बढ़ते क्रम में चलना है, बढ़ते से घटते क्रम में नहीं चलना है, पूरा खेले खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, खेला खत्म क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहां से 1/5 माइनस में है, आई प्लस में, 0 हो गया दोनों, यहाँ माइनस 1/7 यहाँ प्लस में है, 0 हो गया, माइनस 1/9 प्लस 1/9 0 हो गया, हमारे पास बच क्या गया है, हमारे पास बचा क्या, 1/2 गुना में ब्रैकेट के अंदर 1/3 माइनस 1/11, 1/11 सॉल्व कीजिए, 1/2 गुना में दोनों के एलसीएम लीजिए, 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो गया ना, 11 यहाँ 11 अब माइनस 3, क्योंकि 11 इसमें नहीं है, 11 तिया 33, तो 11 बार में तो 11 से गुना, 3 बार में तो 3 से गुना, तो 11 माइनस 3, तो क्या गया 1/2 गुना 8/33, 4 2 चौक 8 बराबर 4/33। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 चौक 8 4 में कट गया और 33, 4/33 हो गया आंसर। कितना पापड़ बेलना पड़ा हम लोगों को, कितना पापड़ बेलना पड़ेगा, पहले इस लाइन को लिखना पड़ा, फिर इस लाइन को लिखना पड़ा, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ा, इसे 3 लाइन बहुत सारी क्रियाएं, हमें इन सबों की जरूरत नहीं है, ना हमें 2/2 रखने की जरूरत है, ना कोई और कैलकुलेशन करने की जरूरत है प्लस माइनस, केवल ये देखना है ये तो फॉलो हो रहा है, ये तो फॉलो हो रहा है, तो ट्रिक पर बैठा दो, तो ट्रिक पर बैठा दो। तो ट्रिक क्या है, देखो मैं बहुत ही जबरदस्त बता रहा, जो पेड पैसा देके तुम पढ़ोगे ना भाई, हम यहां पर आपको फ्री बता रहे हैं, एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 कितना फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, ठीक है, लड्डू फूटा मन में लड्डू, ठीक है, 4 फ्रैक्शन तो 4 बटा पहला फ्रैक्शन का पहला संख्या, तो पहला फ्रैक्शन का क्या पहला संख्या 3 है, 1/3 गुना 5, तो पहला संख्या 3 गुना अंतिम फ्रैक्शन का अंतिम संख्या, तो अंतिम की संख्या क्या है
11 बराबर 4/33 आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 4/33 हमारा आंसर हो गया फटाफट। इतना करना भी नहीं है, इतना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, सेकंडों में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखिए 4/3 गुना 7 प्लस 4/7 गुना 11 प्लस 4/11 गुना 15। देखिए ये और भी बढ़ता जा सकता है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट तो एक ही रहेगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा, कोई कंसेप्ट में चेंजिंग नहीं आना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखिए अंश में क्या गया, अंश में हमें ये 4 हमें मिल गया, अंश में हमें ये 4 मिल गया, जो गैपिंग यहाँ पर है, जो गैपिंग यहाँ पर है ये हमें अंश में मिल गया है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, 3 4 7 7 4 11 11 4 15 और भी 15 4 19 19 4 23 23 4 27 27 4 31 31 4 35 कर सकते हैं, लेकिन करना ही नहीं है, आपको समझाना है ना हमको, आपके दिमाग में भेजा में कैसे घुसेगा ये हमको सोचना है, ना कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को देके आपको लाद देना है। समझ में कैसे आएगा, समझ में आपको कैसे आएगा ये हमें देखना है। एग्जाम में बड़ा कर दे कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट तो वही रहना है, फॉर्मूला तो वही रहना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो गैपिंग है, अभी तक तो 3 जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें नहीं था, लेकिन इसमें है, जितना अंतर है ये है, पहला में था एक वाला में, लेकिन दूसरा में नहीं था, तीसरा में नहीं था, यहां पर है 4, यहां 4, यहां 4, जो गैपिंग है, जो डिफरेंस है वो अंश में यहां पर सबों में ऊपर में है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, तो मैंने क्या कहा है, अंश में रहे कोई दिक्कत नहीं है, जो गैपिंग है अगर वही अंश में है तो देखिए, और श्रेणी क्रम में चल रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देखिए क्या होगा, 1/3 माइनस 1/7, 1/3 माइनस 1/7। यहां जब हम इसको तोड़ेंगे ना, जब इसको बाइफरकेट कर देंगे, तोड़ देंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, फ्रैक्शन फैक्टराइज कर देंगे, फ्रैक्शन कर देंगे इसको, तो देखिए एक ऊपर में एक ही रहेगा, अंश में एक ही रहेगा, और बटा में 3 बटा में 7, जो पहले वाला है पहले रहेगा, बाद वाला बाद में रहेगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम हल भी करते हैं तो 3 गुना 7 एलसीएम आ जाएगा, 3 गुना 7। अब यहां पर 7 नहीं रहेगा तो 7 से इसको अंश को गुना कर देंगे, 7 में 1 गुना 7 7 हो जाएगा, यहाँ 3 नहीं है तो अंश को 3 से गुना करेंगे, 1 गुना 3 3, तो 7 में से 3 चल गया तो 4/7 गुना 3 आ जाएगा ना, सेम यही आना है, सेम यही आना है, कोई दिक्कत नहीं, इसे ही टूटेगा, ठीक है। प्लस 4/7 गुना 11 तो 1/7 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/15, ठीक है। अब क्या है, हम ऐसे भी चाहते हैं कि आसानी से हल कर लें, ऐसे भी चाहते हैं कि हम आसानी से हल कर लें, तो एक चीज देखिए ना, अगर बड़ा बड़ा हो, ये 3 इसीलिए लिया हमने, ये 3 हमने इसी लिया 3 फैक्टर, ठीक है, कि आपको समझा सकें। 2-3 फैक्टर को आपस में ले लीजिए, ठीक, बहुत बड़ा है, 20 तक है ये, 50 तक है ये, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शुरू का 3 फैक्टर चाहते हैं कि हम इसी विधि से हल कर ले, ठीक है। तो शुरू का 3 फैक्टर ले लीजिए या 2 ही फैक्टर ले लीजिए, ठीक है, और उसके देख लीजिए कट रहा है क्या, इसका सेकंड वाला कट रहा है, फर्स्ट फैक्टर का सेकंड वाला कट रहा है, और सेकंड फैक्टर का फर्स्ट वाला, फिर सेकंड फैक्टर का सेकंड वाला, और थर्ड फैक्टर का फर्स्ट वाला, यानी कि दूसरा पहला, दूसरा पहला। तो यानी कि जो अंतिम का जो है फैक्टर है, अंतिम जो भिन्न है उसका अंतिम वाला बचना है, क्योंकि अगला का जो है, अगला का अंतिम वाला ही बच रहा है ना, अगला का अंतिम वाला बच जा रहा है, अगला का जो है अंतिम वाला बच जा रहा है, यानी अंतिम जो खंड होगा उसका अंतिम जो है भिन्न है वो बच जाएगा, अंतिम जो संख्या है बटा में भिन्न है वो बच जाएगा, और यहां से शुरू में शुरू वाला, तो 1/3 माइनस 1/15, यहां से भी हल कर लिए, उतना बड़ा जाना ही नहीं कि सबको जो है टुकड़ा में बांटे। क्यों टुकड़ा में बांटे भाई, 1 2 3 क्यों करेंगे, 2 तक में ही देख ले रहे हैं, यहां से यहां अगर ये फॉर्म को फुलफिल कर रहा है कि एकदम श्रेणी में है, गैपिंग भी सेम है और गैपिंग अंश में है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी है तो कोई दिक्कत है, 2/2 कर लिए थे ना, उसी तरह यहां पर नहीं होता 4/4 कर लेते, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 1/3 पहला 2 खंड को ही हम देख लेंगे, 2 खंड को ही देख लेंगे, क्या है, पहला में से दूसरा जो खंड है, पहला जो भिन्न है उसमें दूसरा जो खंड है जिसको तोड़े हम, दूसरा खंड और दूसरा भिन्न का पहला खंड आपस में कट जा रहा है, यानी अंतिम भिन्न बच रहा है, अंतिम भिन्न बच जा रहा है दूसरा का, और पहला का पहला भिन्न। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, पहला का पहला भिन्न ले लेंगे, और अंतिम जो खंड होगा, अंतिम जो भिन्न है खंड है उसका अंतिम भिन्न ले लेंगे, यही जो तोड़े है ना, ये तोड़े है ना, उसका अंतिम खंड हम ले लेंगे, अंतिम भिन्न का अंतिम खंड ले लेंगे, जैसे यहाँ पर 1/15 है अंतिम खंड, ठीक है। ये जो भिन्न है इसको तोड़े तो अंतिम खंड क्या है, 1/15, भिन्न खंड सब एक ही होता है, ठीक है। इसको तोड़ दिए तो इसका अंतिम वाला भिन्न आ गया, इस भिन्न को जब तोड़े इस रूप में तो इसका अंतिम भिन्न आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 हो जाएगा, एलसीएम दोनों का 15 ही हो जाएगा, है कि नहीं, 15 हो जाएगा। अब 5 बार यहाँ 5 और -3 बचे 15 होता है ना, 5 और -1 बराबर 4/15,
4/15, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए 4/15 आ गया आंसर, आया कि नहीं आया? एकदम आएगा, एकदम आएगा। अब देखिए क्या है, 1 2 3, यहीं से देखिए सॉल्व कीजिए ट्रिक से। 4/3 गुना 7, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, टोटल कितना खंड है? 3 खंड। कोई डाउट तो नहीं है? 3 खंड है टोटल। अब देखिए नीचे में पहला क्या है? 3, और यहाँ अंतिम क्या है? 15, ठीक है। 3/3 गुना 15, ठीक। ऐसा ही करते ना, पिछला में भी ऐसा ही किया था। काट दिए, ठीक है, काट दिए 3 एकम 3, हमारे पास क्या गया? 1/15। कहिएगा सर ट्रिक तो काम नहीं किया, पिछला जो ट्रिक था वो तो इसमें नहीं काम कर रहा है, इसमें तो नहीं कर रहा है। यहाँ 1 था तभी काम कर रहा है, यहाँ क्या था तब ये काम कर रहा है, यहाँ पर क्या था तब ये काम कर रहा है। जब यहाँ पर एक था तब काम कर रहा है, तो यहाँ डिफरेंस आ गया ना, यहाँ डिफरेंस पुटअप हो गया ना, ये जो डिफरेंस है वही लिख दिए है, वो डिफरेंस आ गया। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, इस डिफरेंस को यहाँ पर गुना कर दो, 1/15 में डिफरेंस को गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 4/15, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर डिफरेंस अंश में आ जाए खुद से, अगर डिफरेंस अंश में आ जाए ना, तो आप जो है उस डिफरेंस को भी अंश में गुना कर दो, जो आंसर आया फाइनल आंसर आया ट्रिक के अनुसार, और उसमें अंश में जो है गुना कर दो 4। जो डिफरेंस है यहाँ पर, अगर 5 रहता 5 गुना होता, अगर 6 रहता 6 गुना होता, अगर 7 रहता तो 7 गुना होता, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर जो है ये डिफरेंस से निकालिए 3, क्या होता है? जितना फैक्टर है उतना बटा पहला भिन्न का पहला संख्या, बटा में जो हर का चर्चा हो रहा पहला, और उसके अंतिम भिन्न का अंतिम हर, ठीक है, दोनों ले लिए। अब आया क्या हमारे पास? काट कूट करके 1/15 आ गया। 1/15 तो आंसर होगा नहीं ना। 1/15 क्यों होता है? जब यहाँ पर 1 हो, जब यहाँ पर 1 हो, डिफरेंस जो है यहाँ पर ना हो, यहाँ पर केवल 1 हो। तो जब डिफरेंस आ गया यहाँ पर, यहाँ डिफरेंस क्या है? 4 आ गया, तो ये 4 आ गया जब डिफरेंस, तो यहाँ पर हम डिफरेंस से गुना कर देंगे, ऊपर में क्या है? 4 है ना, डिफरेंस है ना, तो ये डिफरेंस हम यहाँ पर गुना कर दें, तो 4/15 हमारा आंसर आ जाए। हर एक प्रश्न में लागू होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। हमको इतना करना ही नहीं है, हमें ट्रिक का सहारा लेना है, कंसेप्ट क्लियर रहना है, एग्जाम में सॉल्यूशन होना ही होना है, एग्जाम जो है आसानी से क्लियर होना ही होना है, ठीक है। चलिए अगला टाइप पर जाते हैं। देखिए अगला टाइप हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1 - 1/2 इंटू, गुना में है, सारा गुना में रहेगा यहाँ, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ठीक है, डॉट 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 1 - 1/n बराबर व्हाट। यानी ये क्रम तब तक चलता रहेगा n तक, कब तक? n तक, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? n तक चलता रहेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1/2 चला गया, तो 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। गुना 1 में से 1/3 चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? गुना 1 में से 1/4 चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, पैटर्न पकड़िए। अब यहां से डॉट 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 जब हम चल रहे हैं तो यहां जब n तक है, देखिए 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी रेगुलर जो है श्रेणी में चल रहा है, एक बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस जो है सबों में 1 का है, तो n है तो यहाँ n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या रहेगा यहाँ पर 1 - 1/n-1, इससे जस्ट पहले ये होगा, क्योंकि n तक जा रहा है और ये जो है 1 बढ़ता जा रहा है, यानी इससे 1 ज्यादा तो n कम, यानी 1 कम, इससे 1 ज्यादा होगा तो ये 1 कम रहेगा, तब n-1 होगा, तब नहीं, इससे 1 ज्यादा ये रहेगा। तो देखिए अब कैसे सॉल्व होगा। यहां क्या हो गया? n-1 भागा में n-1 इंटू n-1/n, इतना ही होगा ना, सारा को तोड़ दिए, सारा को मतलब सिंप्लीफाई कर दिए, कैलकुलेट कर दिए। n-1 एलसीएम होगा ना दोनों में, तो यहां गुना हो जाएगा, और यहां पर माइनस एक बार में ही है तो -1 हो गया, तो ये 2 कट गया, ये 3 कट गया। क्या देख रहे हैं आप? पहला का हर दूसरा का अंश से कट रहा है, दूसरा का हर तीसरा के अंश से कट रहा है, उसी प्रकार तीसरा का हर चौथा के अंश से कटेगा, चौथा का हर पांचवा के अंश से कटेगा, और ये श्रृंखला चलता जाएगा, और n-1 ये कट जाएगा इससे, लास्ट वाला जो है ये कट जाएगा अंतिम के अंश से। क्या है देखिए, पहला का हर दूसरा का अंश, अगर 2 ही
फ्रैक्शन होता, दो ही मल्टीपल होता, तो पहला का हर और दूसरा का अंश हो जाता, क्या हमारे पास बन जाता, पहला का अंश और दूसरा का हर हमारे पास आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वही फॉलो जब हो रहा है तो पहला का अंश तो रह गया है जी, वो तो कट नहीं रहा है किसी से। ठीक है, अब क्या है, यहां पर देखिए अंतिम का क्या है, हर बचना है, ये भी जो है यहां से कट जाएगा, ये भी जो है इससे पिछला के हर से कट जाएगा, इससे पिछला जो संख्या होगा उसका हर से ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, एक बच गया यहां से और लास्ट से ये n बच जाएगा, n, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/n, 1/n, यानी एक के माइनस में ये संख्या कहीं तक चला जाए, सीधा सीधी एक ही ट्रिक अपनाना है, इतना कैलकुलेट करके हमको चेक नहीं करना है। अगर ये एक और माइनस में कैलकुलेट होते जा रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं तक जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछता है। ठीक है, तो कहीं नहीं कुछ नहीं करना है, पहला का अंश रखना है, जो इसको सॉल्व करेंगे पहला का अंश और अंतिम, सिर्फ पहला को और अंतिम को सॉल्व करना है और बाकी किसी को सॉल्व नहीं करना है, पहला फ्रैक्शन जो है और अंतिम फ्रैक्शन इसको ही सॉल्व कर लेना है और आंसर निकाल लेना है। जब एक माइनस इस श्रेणी में हो कहीं तक जाए तो 1/n जो अंतिम जो फ्रैक्शन का ये नीचे वाला होगा, अंतिम फ्रैक्शन का ये जो है हर होगा। ठीक है, पहला का अंश अंतिम का हर। तो देखिए आइए, अगर हम यहां n का मान चलिए हल करते हैं। तो क्या है, n का मान हम यहां 1005 रख देते हैं। ठीक है, n का मान 1005। अब क्या इसको हल करना है, तो देखिए इसको हल कुछ नहीं करना है, हल कुछ नहीं करना है, उसमें क्या था 1/n, यहां पहला अंश 1 था, अंतिम हर n था, तो 1/n आंसर हो गया। तो हर में क्या होता है, यहां से तो हर उठाना है ना, इसको सॉल्व करें ना करें, हर तो हमारा यही रहेगा, n था यहां भी तो वही n आ गया था, हर तो हमारा वही रहेगा, इसको सॉल्व करें चाहे नहीं करें, हर तो हमारा वही रहेगा, n रहेगा, तो और अंश भी हमारा 1 रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें सिर्फ देखते साथ, इसमें देख के ही आंसर बंद कर देना है, इसमें देख के ही केवल आंसर कर देना है, ये सॉल्व नहीं करना है। जैसे सॉल्व करके मैं तो सिर्फ समझाने के लिए पिछले में किया, ठीक है, इसमें करना ही नहीं है, पैटर्न पकड़ना है, पिछला जो पैटर्न पकड़ने के लिए समझाए, जब भी 1 - 1/2 1 - 1/3 ये क्रम जो है चलता जाएगा n तक, तो सिर्फ 1/n डायरेक्ट क्लियर है, 1/n एक अंश में डेफिनेट रहेगा, कहीं कोई बदलाव नहीं होगा, और n यानी कि इसका वैल्यू, ये हर का वैल्यू है वो भी कहीं बदलने वाला नहीं, वही आंसर है। सिर्फ देख के इसको करना है, सॉल्व करने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला टाइप देखते हैं, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का होल स्क्वायर नहीं 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 का स्क्वायर डॉट 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 1 - n का स्क्वायर 1/n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको। प्रश्न क्या है, 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 3 का स्क्वायर इंटू 1 - 4 का स्क्वायर 1 - 1/4 का स्क्वायर डॉट 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 1 - 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं रहना है। अब क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए हम इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि आप जो है n+1 और बाई 2n इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और हम अंतोगत्वा कहेंगे भी यही फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, आपका आंसर जो है, कोई भी प्रश्न पूछे इस तरह में ये पैटर्न फॉलो करता हो, कहीं तक चला जाए, यही आंसर होगा। तो इसको हम साबित कैसे करेंगे, यही होगा। तो चलिए हम इन तीनों को लेके सॉल्व करके देखते हैं, चौथा भी लेंगे पांचवा भी लेंगे तो आएगा वही। ठीक है, तो पहले इन तीनों के साथ हम सॉल्व करके आपको साबित कर देते हैं कि यही होना है। तो देखिए n का वैल्यू यहाँ क्या है 4, तो आंसर क्या होना चाहिए 4 + 1 5 और बटा 2n, तो 4 × 8। ठीक है, तो अब 4 × 8 जब होना चाहिए तो क्या है 5/8 होना चाहिए, आंसर 5/8। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तीनों का, तो 1 - 1/4 2 स्क्वायर 4 हो गया 1/4, तो 3/4 बच गया, 1 में से 1/4 चला जाएगा, 3/4 बचेगा। 1 - 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 में से 1/9 चला जाएगा, 8/9 आएगा। उसी प्रकार यहाँ से 1 में से 1/16 चला जाएगा तो 15/16 आ जाएगा। अब सबको आपस में क्रॉस कर लीजिए, जहां तक कटता वहां तक काट लीजिए, 3 × 9 3 × 5 15 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूना 16, 2 से काटे तो 8 आएगा ना, 2 से काटे है ना तो 8 आएगा। अब क्या आ गया हमारे पास 5/8। देखिए ये भी वही आ गया, ये भी वही आ गया, फॉलो हो गया। यही फॉर्मूला हमको याद रखना है, इसी फॉर्मूला को हमको फॉलो करके, इसी फॉर्मूला को ध्यान में रख के, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के हमको ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन करना है जो ऐसा कंडीशन फॉलो करता हो। अब यहाँ n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कैसे बताया, यहाँ n का वैल्यू 4 था, यहाँ n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि n+1/2n, यहाँ पर जो है ये n का जो मान होगा उसका +1 भागा में 2 गुना,
ठीक है 2n, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं हम लोग, 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7। ठीक है, ये क्रम जो है 2 माइनस 1000, 1/1003 तक चलेगा, बराबर व्हाट 2 माइनस 1/3 इंटू 2 माइनस 3/5 इंटू 2 माइनस 5/7 डॉट 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 इंटू 2 माइनस 1000, 1/1003, यहां तक ये क्रम चलते जाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इन तीनों को पकड़ के ही देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, वही हमारा आंसर होगा। उससे ज्यादा हल करने की हमें जरूरत नहीं है, वही पैटर्न हमको फॉलो करना है। तो देखिए 3 दूना 6 माइनस 1 क्या आ गया, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 दूना 6 माइनस 1 5/3। ठीक है, गुना 5 दूना 10, 10 माइनस 3 7, 7/5 गुना 7 दूना 14, 14 माइनस 5 9, 7 दूना 14 माइनस 5 9, 9/7। देखिए यहां ये डॉट 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 इसको सॉल्व करते हैं, ये लास्ट वाला 1003 दूना 1003 गुना 2 2006, 2006 हो जाएगा ना, अब माइनस 1001, 2006 में से 1000, चलो 2006 हो गया ना, माइनस 1001 भागा में 1003, भागा में 1003। देख क्लियर हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अब क्या पैटर्न बन रहा है, ये 5 कट गया, मतलब कि पहला का अंश और अंतिम का हर यहीं से हमारा सॉल्व हो गया, यहीं से सॉल्व हो गया। पहला का अंश, अंतिम का हर, दूसरा का हर, यानी कि पहला संख्या जो है हमारा, पहला जो भिन्न है हमारा, उसका हर हमारा आंसर में आ जाएगा, उसका हर हमारा आंसर में आ जाएगा। और अंतिम का अंश, जब हर आ ही गया है तो अंश ही बचाना आने के लिए, जब हर आ गया तो अंश बचाने के लिए जो अंश आएगा वही आंसर होगा। तो हमको इधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन चलिए तीसरा पॉइंट पर आते हैं। तीसरा देखिए मदद करता कि नहीं, देखिए पहला का, अब यहां से यहां का अंश, दूसरा का हर, यहां का अंश, दूसरा का हर, यहां बच गया, समझ गया ना, यहां समझ गया। अगर इन दोनों को ले तो वही हो रहा है, पहला का अंश दूसरा का हर, ये बच गया। तो पहला संख्या का हर यहां से आ गया और अंतिम संख्या का तो क्या आएगा, अंश आएगा। अगर पहला का हर आ रहा है, अंतिम का अंश, अगर पहला का अंश तो अंतिम का हर, यही पैटर्न फॉलो करता है। अगर पहला जो फ्रैक्शन है उसका अंश आएगा तो अंतिम का हर आएगा, जैसा पिछला बताए थे। और अगर पहला का हर आ रहा है तो अंतिम का अंश आएगा आंसर में। तो इसका अंश हम सॉल्व कर लेते हैं। 1003 गुना 2 2006 हो गया, 2006 में 1001 माइनस कर देंगे तो 1005 हो जाएगा, 1005, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1005 आएगा। माइनस करेंगे ना 1001 माइनस करेंगे तो ये हो गया। हर तो लेना नहीं, हर तो यहां से आ गया, हर तो यहां से कट जाएगा, ये हर जो है यहां से कट जाएगा, जो इसका पहला संख्या रहेगा, क्योंकि इसका अंश, इससे पहला का अंश और इसका हर, तो इसमें क्या बच गया, अंश। 2006 में 1001 चल जाएगा तो 1005/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है ना, जितना बता रहे हैं उतना ही आता है, उससे ज्यादा आता नहीं तो बहुत सारा पैटर्न है, थक जाइएगा। ठीक है ना, जितना बता रहे हैं उतना ध्यान दीजिए, उतना ही पैटर्न एग्जाम में आता है, वही सारा क्वेश्चन, सिर्फ संख्या बदल के आता है। ठीक है, तो देखिए 1/1 गुना 2 गुना 3 प्लस 1/2 गुना 3 गुना 4 प्लस 1/3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, बराबर व्हाट। देखिए ये आगे भी चलता जाएगा, 4 गुना 5 गुना 6, फिर 5 गुना 6 गुना 7, 6 गुना 7 गुना 8, 7 गुना 8 गुना 9, ये आगे चलता जाएगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर तो खुद ब खुद बनता जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते क्या कहा मैंने, पहले नॉर्मल विधि से बताएंगे आपको, उसके बाद इसमें ट्रिक हम बताएंगे। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम क्या होगा, 1/2 1 2 3 2 3 3 4 5 4 यहाँ है 5। ठीक है, अब क्या है 4, ये 2 ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ है ये 4 में है, और यहाँ से जब 4 लेंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि अगर 8 लेते हैं 4 दूनी 8 तो ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। ठीक है, तो 4 गुना 8 आ गया, 2 गुना 4। अब ये 3 ले लेते हैं, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसके बाद 5, यहाँ पे बच गया 5। अब यहाँ पर क्या क्या नहीं है, 1 2 है, 3 है, 4 और 5 नहीं है, 20 प्लस यहाँ पर क्या नहीं है,
2 3 4 है लेकिन 5 नहीं है, प्लस यहां क्या है 3 4 5 है लेकिन 2 नहीं है। सॉल्व कीजिए। 20 5 25 2 27 भागा 5 चौक 20 दिया 60 दूनी 120 9 दिया 27 60 दूनी 40 दिया 120 बराबर 9/40 हमारा आंसर। देखिए ये भी शॉर्ट ही है, ये भी शॉर्ट ही है, ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन फिर भी और आसानी से इसको हल कर सकते हैं हम। कैसे? तो देखिए कैसे हल कर सकते हैं इसको और आसानी से। तो देखिए 1/4 जो भी ये पैटर्न फॉलो कर रहा हो ना, ये पैटर्न 1 2 3 2 3 4 3 4 5, यानी कि 3 सबसे पहले 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, ये आगे भी चलता जाएगा 3 3 गुणनखंड में, 3 3 गुणनखंड फॉलो करता हो। उसके बाद क्या है 1 2 3 यहां तो हुआ है, तो यहां बीचला से फिर चालू हो गया 2 3 4, फिर यहां बीच वाला 3 से 3 4 5। अगर यही फॉलो करता हो, यही फॉलो करता हो तो इसमें करना हमें क्या है, इसमें हमें करना क्या है कि 1/4 गुना में इस यहां से पहला 3 को ले लिए अंश में, और यहां पर जो अंतिम है, अंतिम संख्या जो सबसे बड़ा है उससे 1 आगे ले लिए 6, यहां 3 था तो 3 ले लिए और इसे 1 बड़ा 6। ठीक है, अब बटा में 4 गुना 5, जो यहां पर 4 और 5 है वही 4 5 ले लिए। अब इसको हल कीजिए, देखिए तो फटाफट हल हो जाएगा। 3 दूनी 6 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए 3 तिहाई 9 भागा 4 दूनी 8 5 40। देखिए कोई अंतर है, दोनों सेम है। ट्रिक से कीजिए या लॉन्ग से कीजिए, सारा में सेम ही रहेगा। ये भी ऐसे शॉर्ट ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे हम करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, आसानी से बन जाएगा। ये सारा में नहीं होगा, लेकिन ये जो पैटर्न फॉलो करता हो उसमें ये ट्रिक लगेगा। ठीक है, आप सभी मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, और फीस यहां पर लगना नहीं है, तो फीस के रूप में हमें आप सब्सक्राइब दे दें। ठीक है, धन्यवाद।